Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and in previous lecture we have discussed how we can use intents, implicit intents, or how we can call built-in intents to open a web page. आज हमने जो डिस्कस करना है सेम उसी एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि बिल्ट इन जो इंटेंट होते हैं यानी एक्शन व्यू कॉल करवाया था, और इम्प्लिसिट इंटेंट को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है उसमें मैंने अपने चैनल का यूआरएल दिया था और ये सारी चीज़ें बताई थी। सेम उसी को ही एक्सपेंड करते हुए हम आज जो करने वाले हैं वो है हाउ वी कैन स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी यूजिंग इंटेंट्स। इंटेंट्स से को यूज़ करते हुए आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह से जंप कर सकते हैं। हमें पता है वन जो एप्लीकेशन की वन स्क्रीन रिप्रेजेंट्स वन एक्टिविटी, ठीक है, यानी एक स्क्रीन आपके पास है तो एक एक्टिविटी है, तो नेक्स्ट पर जंप करना या नेक्स्ट एक्टिविटी पर सपोज करो कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाए या कोई बटन क्लिक किया जाए, तो उस बटन क्लिक करने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओ कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी पर पहुंच जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए मेरे पास प्रीवियस जो है पहले जो आपके पास कोड है वो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास पहले से अवेलेबल है, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बटन हम एक और बना लेते हैं। ठीक है, बटन यहाँ पर बना लेते हैं और इसका नेम रख लेते हैं। यहाँ पर आईडी भी दी हुई है, आईडी मैं BTN2 रख देती हूँ, BTN2 रख देते हैं। ठीक है, हमारे पास BTN2 आ गई आईडी, और इसका जो टेक्स्ट है ना यहाँ पर रिफैक्टर हो गया यानी ऑटोमेटिकली चेंज। और यहाँ पर आपके पास जो है बटन आपके पास है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी रख लेती हूँ। इसका नेम आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। एंटर करते मेरे पास आ गया, तो इसके जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं आप इसको सेट कर लो, कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेंटर में करना है तो सेंटर में भी मैंने बताया था कि 0 0 आप सेट कर लें तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं इसको सेंटर में करना चाहती हूँ तो इसके कॉन्स्टेंट्स मैंने क्या करना है, ये प्रीवियस मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। तो यहाँ पर ज़ीरो कर लो, टॉप लेफ़्ट जो भी बॉटम है यहाँ पर कॉन्स्टेंट ज़ीरो कर लें तो आपकी जो विजेट वगैरह है, कंपोनेंट वगैरह है, वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके कॉन्स्टेंट्स हटाना चाहती हूँ तो मैं अपनी मर्ज़ी से रखना चाहती हूँ तो डिलीट ऑल द कॉन्स्टेंट्स, देन मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर भी इस बटन को रखना चाहती हूँ तो मैं इसको रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है बटन और यहाँ पर इसको रख लें। ये आपके पास बटन जहाँ पर भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस है, और यहाँ पर आज इसका जो टेक्स्ट है ना वो हम चेंज कर देते हैं। इंटेंट राइट किया हुआ था तो इंटेंट को टेक्स्ट कर सकते हैं इम्प्लिसिट, प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, तो यहाँ पर इसको ये नेम रख देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स वगैरह सेट करने का वो अलहदा से आपके पास है, आप जस्ट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था क्लिक हेयर वाला जो हमारा था वो था टेक्स्ट पर ओपन अ वेब पेज हमारे पास था। तो आप इसको क्लिक हेयर यहाँ पर राइट किया हुआ है तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ इम्प्लिसिट इंटेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यानी इम्प्लिसिट इंटेंट का है, और यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी है तो दूसरी एक्टिविटी बनानी। यहाँ पर आईडी भी सेट कर लिया, टेक्स्ट भी कर लिया, जो भी आप इसके कॉन्स्टेंट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा ये हैडिक नहीं है, हमने इंटेंट्स की तरफ जाना है। इंटेंट्स के लिए आपने क्या करना है कि एक न्यू क्लास यानी जावा आपके पास है, एक मेन एक्टिविटी तो आपके पास है। ठीक है, एक मेन एक्टिविटी में आपने क्या करना है, कोड क्रिएट करना है। सेम उसी तरह से करेंगे जैसे पहले किया था। तो इस कोड के बाद, ठीक है, एक बटन बनाया है आपने, बटन बनाया है, और BTN मैं रख देती हूँ एक्सप्लिसिट है तो मैं एक्स पर रख देती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से राइट कर सकते हैं बटन्स को, जो भी राइट करेंगे। एक्सप्लिसिट है, देन आपने क्या करना है, फाइंड व्यू बाय आईडी, सेम वही मेथड, बाय आईडी जो है XML फाइल से इसे सर्च करेगा, रिसोर्स फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, .id आ जाएगा हमारे पास, और डॉट कौन सा बटन हमने क्रिएट किया है, ओपन वेब पेज, तो पहले वाला था, और यहाँ पर हमने BTN आई थिंक 2 क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप सेमी कॉलन लगाएंगे,
और इसी तरह से आपने क्या करना है, यही जो BTN आपने एक्स यूज़ किया है और डॉट, क्योंकि हम क्लिक लिसनर यूज़ करें हैं कि बटन को क्लिक करने के बाद ही आए दो, तो हमने सेट राइट किया है तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आपके पास आ गया। और न्यू राइट करें, न्यू व्यू और व्यू ऑन क्लिक लिसनर, यानी हमने कहा था रन टाइम ऑब्जेक्ट भी है, जैसे रन करें ट्रिगर करते हैं तो ऑन क्लिक आपके पास क्या एक्शन परफॉर्म हो। तो इसके लिए एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप करेंगे, आप क्लिक करने के बाद आपने इंटेंट्स क्रिएट करने हैं, यानी आपके पास इंटेंट, ठीक है, और इंटेंट माय इंटेंट, ठीक है, माय इंटेंट, माय इंटेंट पहले मैंने किया था तो मैं इसको और भी नेम दे सकती हूँ या इंटेंट ही राइट कर दो। इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू इंटेंट, और न्यू इंटेंट में आप वैसे सेमी कॉलन कर लेते हैं, न्यू इंटेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और इसमें आपने राइट करना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या होगा, ये मेथड क्या करेगा कि करंट एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं, तो यहाँ पर आपने दूसरी जो है एक्टिविटी का नेम राइट करना है विद क्लास। अब यहाँ पर राइट करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर जावा का जो फोल्डर है यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू में जाना है, न्यू में आपने एक्टिविटी में जाना है और एम्प्टी जो है एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी आपके पास आ गई, तो मैं सपोज़ करो कि इसे नेम दे रही हूँ सेकंड एक्टिविटी, ये पहले क्रिएट करनी थी तो सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, तो मेरे पास है, बाकी एज इट इज़ जनरेट अ लेआउट फाइल, ऑब्वियसली इसकी लेआउट फाइल भी होगी सेकंड एक्टिविटी की, तो यहाँ पर आप इसे कर लें और यहाँ पर लैंग्वेजेस वगैरह, यानी एक दूसरी सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा की फ़ाइल भी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या करना था, मेन एक्टिविटी में मैंने क्या राइट किया है, यहाँ पर आपने वही सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, सेकंड एक्टिविटी जो आपके पास है यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है, इसको आपने यूज़ करना है। अब यहाँ करेंगे, यहाँ करने के बाद आपने क्रिएट कर ली और उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है एक्टिविटी को, स्टार्ट एक्टिविटी, यही एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो आपने क्या राइट किया है, माय इंटेंट ही किया है, तो माय इंटेंट, ठीक है, तो यही माय इंटेंट आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसे कर लिया, यानी एक बटन क्लिक करने पर BTN XP और यहाँ पर आपके पास आ गया, और यहाँ पर क्या कह रहा है तो हम इसको रीड कर लेते हैं, तो टाइप रीनेम कर लेते हैं, तो हमारे पास आ रहा है, चलो BTN 2 कर ले, सपोज़ करें मैं BTN ही कर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और BTN ही आपके पास आ गया है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, या BTN आप इसे कर दो 1 कर दो, ठीक है, और यहाँ पर 1 कर दें, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो गया है। तो हमारी जो सेकंड एक्टिविटी है अब कर ली। अब जो सेकंड एक्टिविटी की थी XML फाइल, लेआउट्स में आप आ जाओ, लेआउट्स के फोल्डर में यहाँ पर देखें सेकंड एक्टिविटी की भी XML फाइल जो है वो बन गई है। अब सेकंड एक्टिविटी में मैं चाह रही हूँ, क्योंकि स्विच करना है कि किस तरह से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर जंप हम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक बटन ले लेती हूँ, ठीक है, बटन ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ स्विच कर ले, या इस तरह से जो भी टेक्स्ट राइट करना है इसका मैं राइट कर देती हूँ। यहाँ पर राइट कर लेते हैं सेकंड एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर है राइट कर लेते हैं स्विच या जंप टू, ठीक है, जंप टू फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, यानी ये क्या करेगा, जैसे ही इस बटन को क्लिक किया जाएगा तो ये क्या करेगा, स्विच कर देगा आपकी जो फर्स्ट एक्टिविटी पर, और जो फर्स्ट XML की फ़ाइल थी मेन में थी, मैं इसको दे देती हूँ जंप टू, इसका टेक्स्ट राइट कर देती हूँ यहाँ पर जंप टू सेकेंड एक्टिविटी राइट कर देते हैं, ठीक है, यानी इसको क्लिक करते हुए ये क्या करेगा, सेकेंड एक्टिविटी पर जंप कर जाएगा, ठीक है, तो इस बटन को क्लिक करते हुए क्या होगा, हमारा जो है जंप टू सेकंड एक्टिविटी, यानी ये जो हमारी सेकंड एक्टिविटी की XML है इस पर जंप कर जाएगा, जैसे इसे क्लिक करूँगी तो हमारी जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी पर जंप कर जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट व्यू यहाँ पर डालना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है।
जस्ट मैं यहाँ पर बटन ही यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर XML की फ़ाइल, अच्छा जी यहाँ पर 2 फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास एक साथ हो रही होंगी कि हम एक बटन को क्लिक करेंगे, यानी दो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों ही साथ हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इम्प्लिसिट को जब इंटेंट को क्लिक करूँगी तो मैंने जो यूआरएल दिया हुआ है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। और जब जंप टू सेकंड एक्टिविटी इसे क्लिक करूँगी तो मेरी जो सेकंड एक्टिविटी में जो भी मैंने राइट करना है तो वहाँ पर मैं चली जाऊँगी। अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी में तो मैंने कर लिया, यहाँ पर आपके पास न्यू इंटेंट भी क्रिएट हो गया और करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट लेगा और उसके आपको जो डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, जो भी एक्टिविटी का नेम राइट करेंगे, जैसे मैंने सेकंड एक्टिविटी राइट किया, आप जो भी नेम राइट करोगे वही यहाँ पर राइट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर ये देखें पहले से कोड राइट किया हुआ है जो ओपन वेब पेज के लिए था, जो मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट की बात कर रही हूँ। कॉलिंग बिल्ट इन इंटेंट यहाँ पर यूज़ किया है एक्शन व्यू को, जो कि वेब पेज जो है, वेब पेज की जगह पर मैंने अपने चैनल का यूआरएल राइट किया है तो वो डिस्प्ले आपको कर देगा। अब यहाँ पर मैंने कोड राइट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब कोड राइट करने के बाद ये तो हो गई मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, यानी यहाँ मेन एक्टिविटी पर अगर मैं बटन क्लिक करती हूँ तो सेकंड पर चला जाएगा। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि जब सेकंड एक्टिविटी पर के क्लिक करूँ, सेकंड एक्टिविटी का जो XML है यानी इसको क्लिक करूँ, अगेन वो फर्स्ट एक्टिविटी पर चला जाए। तो इसके लिए कोड सेम उसी तरह से आपको कोड राइट करना पड़ेगा, वही कोड बल्कि कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी करते हैं जस्ट इतना सा कोड। ठीक है, तो कोड राइट करते हैं और यहाँ पर आपके पास जस्ट इतना सा कोड आ जाएगा और ये आपके पास कोड हो गया। बल्कि हम पूरा ही कोड वहाँ से कर लेते हैं यहाँ पर, ये पूरा। ठीक है, तो कंट्रोल C आपके पास आ गया क्योंकि करली ब्रेसेस क्लोजिंग वहाँ पर राइट की हुई है, वो उसकी अपनी है। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी में यहाँ पर हम कोड को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब चेंजेस क्या करनी है, बटन यहाँ पर मैंने राइट किया था BTN किया था, तो मैं सेकंड BTN कर देती हूँ, SEC अंडरस्कोर कर दें या जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, सेकंड बटन, ठीक है, या सेकंड अंडरस्कोर बटन कर दें। ठीक है, सेकंड अंडरस्कोर बटन हो गया। और बटन 2 था हमारे पास, तो हम देख लेते हैं कि जो हमने अपनी सेकंड एक्टिविटी पर जो बटन लगाया है तो उसकी आईडी क्या है। तो उसकी आईडी है यहाँ पर बटन, तो मैं यहाँ पर सेकंड BTN राइट कर देती हूँ, या फिर सेकंड एक्ट, या फिर BTN ही राइट कर देते हैं। ठीक है, BTN और अंडरस्कोर सेकंड। ठीक है, तो जो भी राइट करोगे, एंटर किया, रिफैक्टर हो गया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो गई इसकी आईडी। तो यही आईडी कॉपी भी कर सकती हूँ मैं, यही आईडी आपकी यूज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसकी आईडी दे दोगे, दूसरी क्लास में जो भी आपने यूज़ किया है बाय आईडी XML फाइल से लेगा और उसमें जो भी होगा वो उसको दे देगा। अब यहाँ पर माय इंटेंट यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी है, क्योंकि मैं जंप करके सेकंड एक्टिविटी में ऑलरेडी मैं हूँ, तो सेकंड एक्टिविटी से मैंने जाना है मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। ठीक है, तो वो क्या नेम है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, तो मैंने नेम रखा हुआ है मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पर राइट कर देती हूँ मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ये यहाँ पर ऐसे आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट माय इंटेंट, बाकी यही हो गया और मेरे पास कंट्रोल S आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, सेकंड एक्टिविटी में अपने कोड किया कि बटन क्लिक करूं, यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी का बटन क्लिक करूं तो मैं किस पर जंप कर जाऊं, यानी फर्स्ट वाली ये इस पर जंप करके आ जाऊं। ठीक है, स्विच हो जाए। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, इम्प्लिसिट इंटेंट जो कि प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू किया था, इसको क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट है या फिर वेब पेज है, जो भी है उसका एड्रेस दिया है मैंने, यूआरएल दिया है, यूआरएल HTTP प्रोटोकॉल वाला है, तो मैंने अपने चैनल का दिया है तो वो ओपन कर देगा। यानी ये इम्प्लिसिट इंटेंट हो गया। और ये एक्सप्लिसिट यानी एक विद इन सेम एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन से यानी एक एक्टिविटी से दूसरी पर जंप कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा डिज़ाइन हो गया है। तो हमने फर्स्ट स्क्रीन भी कर ली
और मेन एक्टिविटी डॉट जावा भी कर ली, उसमें 2 बटन्स लगाए और सेकंड एक्टिविटी में जस्ट एक बटन यूज़ किया। आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है, और इसको रख देते हैं सेकंड एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आ गया, और कलर वगैरह, या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में जो XML में आपने जो ओपन पेज या जो 3 लिए हुए हैं कंट्रोल, आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं अगेन करूँगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दोबारा चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट में सेकंड एक्टिविटी है। प्रॉपर्टीज़ इसकी जो भी आप सेट करना चाहें, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स वगैरह, पैडिंग वगैरह, यहाँ पर आप इसकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो फ़ॉन्ट। यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ या टेक्स्ट आपका जो है, यहाँ देखो टेक्स्ट कलर करना है। ठीक है, कलर क्या करना चाहती हूँ टेक्स्ट का, वही पर्पल रख दें या फिर जो भी ग्रीन वगैरह आप करना चाहते हैं, पर्पल ही रख देते हैं जो हमने यूज़ किया था, और एंटर कर दो। ठीक है, हमारे पास कलर भी आ गया, ये देख लो कलर आपके पास आ गया। ठीक है, टेक्स्ट का कलर आ गया, और कलर के बाद हिंट अगर देना चाहते हो, और साइज़ कर लेते हैं, साइज़ टेक्स्ट साइज़ जो प्रॉपर्टी थी वो हम देख लेते हैं, यानी टेक्स्ट साइज़ जो हमारा है वो हम क्या देना चाहते हैं, तो 20 देकर देखते हैं, 24 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट है, 20 दे दो या 24 दे दो, देख लेते हैं कि हमारे पास 24 कितना आ रहा है और 34 कितना हो जाता है। ज़्यादा बड़ा हो गया, बस ठीक है 34 ठीक है। अच्छा जी, इसके कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह जो हैं वो सेट करना मत भूलेगा, अदरवाइज़ जब भी आप इसको करेंगे ना, टेक्स्ट सेकंड एक्टिविटी को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट जो है विजेट में, यहाँ पर 0 0 0, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अगर 0 कर देते हैं तो सेंटर में आ जाता है आपका विजेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी ऐसे ही किया हुआ है, तो मैंने सेट किए हुए हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो जाएंगे तो मेसी हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर पोजीशन दिख रही है वहाँ पर जब आप एग्जीक्यूट करेंगे ना तो वहाँ पर ये नहीं दिखेगा, तो इसलिए कॉन्स्ट्रेंट्स आप लोग सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में रखा है, आपकी मर्ज़ी है, कॉन्स्ट्रेंट्स सेट हैं तो बटन का भी सेट कर लिया था और टेक्स्ट व्यू के भी मैंने सेट कर लिए थे, तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो एक्टिविटीज़ है, सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा भी हो गई और सेकंड का XML भी हमारा सेट हो गया, हमने कॉन्स्टेंट्स वगैरह देख लिए, और यहाँ पर 2 बटन मेन एक्टिविटी में है हमारे पास, और इसको करना चाहें इसके कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 कर देते हैं ताकि हमारे पास उल्टा पुल्टा सा ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो बॉटम में भी हम 0 ही ले लेते हैं ताकि ये सेंटर हो जाए। तो सेंटर करने के लिए ये लो मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये एंटर हो गया। अच्छा जी, ये 0 ले लिया, इसको भी हम देख लेते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो भी हैं इसके सेट कर लेते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो हमें। तो ये 0 आ गया, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमने 0 ले लिया, और यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे सेट रहेंगे तो ख़राब नहीं होगा इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था तो हम वही यूज़ करें, और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, 0 ही ले लिया। अब ये देखो तकरीबन ये क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स इसके सेट हो गए, यानी ये देख लें यहाँ पर इसके भी सेट हो गए, यहाँ पर इसको भी सेट कर दिया, इसका सेट नहीं हुआ अभी, तो इसको हम सेट करते हैं। वही सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड से भी 0 कर लेते हैं ताकि ये सेंटर में प्लेस हो जाए, और यहाँ पर भी, और कॉन्स्टेंट सेट करने का बता दिया है कि आपका जो इंटरफेस है यानी फ़िक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, सबके अब अगेन दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसके कॉन्स्टेंट सेट हो गए, इसके कॉन्स्टेंट सेट हो गए। ठीक है, तो इसके कॉन्स्टेंट्स हमने सेट कर लिए तो हमारे इंटरफेस में हो गई। और सेकंड एक्टिविटी में अगेन देख लेते हैं, यहाँ पर इसके कॉन्स्टेंट्स सेट हैं और इसके कॉन्स्टेंट्स भी हमारे पास सेट हैं, यानी हमने सारा सेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज़, यहाँ पर रनिंग डिवाइस, आपके पास डिवाइसेस आ रही हैं और यहाँ पर मेरे पास सिमुलेटर ओपन किया हुआ है, ऑन है मेरे पास। आपने क्या करना है, रन करना है एप्लीकेशन को, और इमुलेटर पर इसके रन होने का वेट करना है।
हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। फर्स्ट पेज आ चुका है, इम्प्लिसिट इंटेंट का है, और यहाँ पर हमने जंप टू सेकंड एक्टिविटी है उसे पहले परफॉर्म करके, यानी बटन क्लिक करते ही हमें क्या करेगा कि सेकंड एक्टिविटी पर, ये देख लें आपके पास सेकंड एक्टिविटी का इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया है। सेम इसी तरह से अगर मैं इस बटन को, क्योंकि इस बटन के पीछे जो कोडिंग की थी हमने कहा था कि फ़र्स्ट एक्टिविटी पर दोबारा चला जाए, तो हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें किस पर ले जाएगा, फर्स्ट एक्टिविटी पर ले जाएगा। अगेन इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी पर आप देखेंगे बटन क्लिक करते ही हमें सेकंड एक्टिविटी पर ले गया, और जंप करते ही अब इसको क्लिक करते ही हमें किस एक्टिविटी पर ले जाएगा, फर्स्ट एक्टिविटी पर। ये तो हो गया कि हाउ वी कैन स्विच बिटवीन एक्टिविटीज़, या कम्युनिकेट किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं, या एक्सप्लिसिट जो इंटेंट है उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जो इम्प्लिसिट इंटेंट वाला प्रीवियस वाला, क्योंकि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया था, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में हमें क्या था कि इम्प्लिसिट इंटेंट का जो बटन क्लिक करे, तो मैंने यूआरएल जो दिया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख सकते हैं, वो मैंने अपने चैनल का यूआरएल दिया था, तो मुझे मेरे चैनल पर ही ले जाएगा। जो यूआरएल, जो वेब पेज, मुझे वेब पेज क्या मैं अब सर्च करती या किसी का वेब पेज का एड्रेस लेती, यूआरएल लेती, तो मैंने क्या किया कि अपने चैनल का जो यूआरएल था ना, तो वही दे दिया था। तो ये देखें, ये ओपन हो रहा है मेरे चैनल का यूआरएल। बहुत अच्छा लगता है जब अपने चैनल का यूआरएल, यानी अपना चैनल सामने आ जाता है। यूआरएल ओपन हो चुका है मेरे चैनल का, जो मैंने दिया था यूआरएल अपने चैनल का। तो यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन में, यानी जो हमने कॉल किया था बिल्ट इन इंटेंट यानी एक्शन व्यू को, कि आपको एक्शन व्यू में, यानी वेब एड्रेस, यानी आपको यूट्यूब का यूआरएल दिया था, तो वो आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।